यदि जो खुद अंग बनते होते तो नाहम वेदैहि न तपसा न दानेन न चेज्यया यन्न योगेन सांख्येन दानव्रत इत्यादि जो है वो साफ साफ नरोधयति माम योगो न सांख्यन धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तन न दक्षिणा। खुद नहीं, खुद तो केवल एकमात्र भक्ति सुई, और वो भी भक्ति सु भी कौन अनुग्रहित के ही लिए, जाके ऊपर अनुग्रह हो वाकु जो है वो वह भक्ति सुई जो है वो प्राप्त हो, वहां भक्ति को केवल अवान्तर व्यापार रूप से उपयोग है, किंतु साधनाभिमान तरीके नहीं। अब वो जब साधनाभिमान नहीं है तब वहां हमारे यहाँ भगवान अंग नहीं बने हैं, वो विरुद्ध धर्माश्रयत्वाद विषयत्वे भी अंगित्व वा ठिकाने अव्यावहात्र है, और या ठिकाने वो प्रधान भगवान को स्वरूप भी नहीं है, वह विभूति रूप है, वह तो अन्य जो अंशावतार आदि है उनको ही संबंध आवे है उन साधनाभिमानी के यहाँ, अतएव प्रधान भगवान को जो है वो संबंध नहीं आवे है। या सुवाठिका ने अंगभूत ही भगवान माने अंशभूत रूपेण अंगभूत ही है, और जो है वो समाधि को भी अंगत्व बन जाए है वाटिका ने साधनाभिमान सत्वा। या ठिकाने जो है वो साधनाभिमान नहीं होवे सु, यहाँ हमको सर्वदा उद्धारकता को अनुसंधान और संबंध हमारे मन को जो है वो कृष्ण के ही साथ रहे, कृष्ण ही उद्धारक है, अन्य कोई नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम, अन्य कोई नहीं, वही मेरो रक्षक है सर्व प्रकार सु। अतएवास्ति नैश्चिंत्यम ऐहिके पारलौकिके तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। साधने मोकू बचावेंगे ये बात नहीं, इन साधनन में सु साधनत्व बुद्धि त्याग करके और केवल साधनत्व बुद्धि श्री कृष्ण के चरण पे समर्पित कर देनी। न्यस्य त्वत्पाद पद में वरद निज भरम निर्भरो निर्भयोस्मि, ये अनुसंधान हमको जो है वो सर्वदा है कि हे भगवान हम तेरे चरण पे जो है वो तेने कही है कि माम एकम शरणम व्रज, और सब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग रूपादि जितने भी साधन है वे तेरे लिए साधन है। ये बुद्धि को छोड़ के केवल मैं ही साधन हूं यो मान के, मोकू ही प्राप्ति और मोकू ही उपाय, ये दोनों ही मोकू मान के तू मेरे पास मेरे चरण पर अपनो सब भार सौंप दे। माम एकम शरणम व्रज, वही जो है वो कहे वो वेदांत देशिक कहे कि न्यस्य त्वत्पाद पद्मे वरद निज भरम निर्भरो निर्भर संसारा वर्त वेग प्रशमन शुभकृत देशिक प्रेक्षितो हम। क्या शब्द रखे, बड़े सुंदर शब्द हैं। संसारा वर्त वेग प्रशमन शुभकृत देशिक प्रेक्षितो हम संत्यक्तोन्यै रूपायै अनुचित चरितेष्वद्य शांताभिसंधि निशंकस तत्व दृष्टिया। अब और भी फिर क्या लाभ हुए नफा, एक तो ये तो है ही जाना निशंकस तत्व दृष्टिया, पर निरवधिक दयम प्राप्य संरक्षकंत्वाम न्यस्य त्वत्पाद पद्मे वरद निज भरम निर्भरो निर्भयोस्मि। अब मैं मस्त ठंडाई छान के रात को मस्त सोऊं, कोई दिन दुख नहीं है। जीव को ध्यान में आई कि नहीं। न्यस्य त्वत्पाद पद्मे वरद निज भरम निर्भरो निर्भयोस्मि, जो है वो साफ कहें कि क्या कह रहे हैं कि संसारा वर्त वेग प्रशमन शुभकृत देशिक प्रेक्षितो। जैसे कोई एक साइक्लोन को एक प्रेशर आवे, वह प्रेशर में आदमी को ठहरना जो है वो मुश्किल हो जाए, ऐसे ये जो महाघोर संसारावर्त को जो एक वेग है, प्रेशर है, वह प्रेशर के जो है वो कारण वह प्रेशर को जो है वो एकदम दबा देने के लिए वह संसार के जो आवर्त माने महाभयानक, जैसे वह साइक्लोन में आवर्त चले हैं, ऐसे जो है वो महाभयानक आवर्त, वो संसारावर्त वेग प्रशमन वाकु जो है वो एकदम दबा देने के लिए ऐसे जो शुभकृत जो आचार्य हैं उनसे तो मैं प्रेक्षित हूं। श्री देशिक जो है वो श्री
साक्षात शेषावतार श्री रामानुज मुनि को लेके कह रहे हैं। अपन ऐसे ही श्रीमद आचार्य चरण को अनुसंधान कर सके हैं। यही श्लोक सु संसारा वर्त वेग प्रशमन शुभकृत देशिक प्रेक्षितो हम संत्यक्तोन्ययी उपाय, और सब उपाय मैंने छोड़ दिए हैं। कोई उपाय को पकड़ के मैं बैठे हूं ये बात नहीं है। सब उपायन में सु उपाय बुद्धि और उपाय सब छोड़ दिए। संत्यक्तोन्ययी उपाय छोड़ दिए। ऐसे जो है वो कोई नवरो बैठो जो है वो कछु एक गुजराती में कहवत है, अब आगे को शब्द हम नहीं कहें, परंतु जो है वो पण नवरो बैठो ऐसे कछु जो है वो निकम्मो ही काम उनने कि नहीं। अनुचित चरितेश्वद्य शांता अभिसंधि, कोई भी अनुचित कार्य के तरफ अब लक्ष्य ही नहीं। अनुचित चरितेश्वद्य शांता अभिसंधि। फिर कई निशंक तत्व दृष्टिया, तत्व की दृष्टि से भी क्या परम तत्व है, क्या जो है वो शास्त्र तत्व है, क्या वेद को, उपनिषद को, गीता को इत्यादि सर्व दृष्टि सु तत्व दृष्टि सु मैं निशंक हूं। अब कोई भी संदेह जो है वो मुकु बाकी रहो हो यो नहीं है। जैसे एक बार में राम तीर्थ की एक वो संग्रह में गजल आवे है कि पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा, जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा। ऐसे निशंक तत्व दृष्टिया निरवधिक दयम प्राप्य संरक्षकंत्वाम। अब फिर और यासु बढ़ के और लाभ क्या मिले कि तू मोकु संरक्षक मिल गयो, तू मेरो रक्षक मिल गयो। अब मैं और कछु भी नहीं करूं। न्यस्य त्वत्पाद पद्मे वरद निज भरम निर्भरो निर्भयोस्मि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। ये जो है वो न्यस्य त्वत्पाद पद्मे, ये अनुसंधान महाप्रभु जी ने रखायो है। या सो अपने यहाँ जो है वो उद्धारकता कृष्ण में ही रहे, साधनन में या व्यापारन में नहीं आवे है। उन साधनाभिमानी इनके यहाँ उद्धारकता प्राधान्य उनमें आके अंगता आ जाए है, ये अव्याहत बात लक्ष्य में ही नहीं। इतनो विवेचन करके जो है वो समझानो आवश्यक हतो या ठिकाने। यासु जो है वो हमने इतनो विवेचन करके या ठिकाने समझाया। अब इन साधनाभिमान वाले इनको निरोध और निस्साधनन को निरोध भी विलक्षण प्रकार को। उन दुष्ट साधनन की तो कथा हम कर ही चुके, उनके निरोध की, जो दुष्ट साधन वाले इनकी, पर इनके निरोध की भी विलक्षणता। इनको जो निरोध है वो ज्ञानात्मा है और उनको जो है वो भक्त्यात्मा। ये जो है वो उनको तो पूर्ण आसक्ति रूप निरोध है और इनको जो है वो अतो निरोधो ज्ञानात्मायो या ठिकाने साफ कारिका। वह कारिका को लेख टिप्पणी प्रकाश सबको आशय लेके हम ये जो है वो व्याख्यान या ठिकाने कर रहे हैं। उनको जो है वो निरोध ज्ञानात्मा है और इनको जो है वो निरोध ये अपने भक्त्यात्मा है। इतनो ही या ठिकाने सरल शब्दन में जो कछु कहनो तो या स्थल पे इतनो हमने तुमको जो है वो कहो है। अब ये ज्ञानात्मा और भक्त्यात्मा निरोध है या को और अधिक विवेचन, क्योंकि अपने यहाँ तो प्रपंच विस्मृति पूर्वक केवल भगवद आसक्ति है न, और उनको जो है वो जो सुसाधन है उनको जो है वो निरोध एक प्रकार को ज्ञानात्मा निरोध है। और ये सुसाधनन को निरोध जो है वाके लिए एक और भी बात या ठिकाने सुस्फुट हो है। वो ये स्फुट हो है कि सुसाधनन के निरोध के लिए भगवान को अवतार लेनो पड़तो हो यो नहीं। अंबरीशादि को सर्वात्म भाव दियो तो वो निरोध की एक प्रकार की स्थिति लाए ने। सर्वात्म भावम विदधन ही महिमाम तन्निष्ठ विप्राभेत शशासह, तो इत्यादि में जो है वो अंबरीश के लिए कहो तो सर्वात्म भाव वाकु भी भयो, परंतु सर्वात्म भाव होते भय भी उनके जो निरोध के लिए भगवान को साक्षात अवतार लेने की कोई जरूरत पड़ी हो या ठिकाने ऐसी बात नहीं। अनवतीर्य भी उनको जो है वो आपने जो है वो बचाए और सब कुछ किए। वहां में जो है वो उनके लिए कोई अवतार ग्रहण करना पड़े हो यो नहीं है। अवतार लिए बिना भी उनको दुख निवारण कियो और उनको जो है वो उद्धार कियो। यसु वे सब कोई जो है वो सर्वथा ज्ञानात्मा में आ जाए,
कोई ज्ञान मिश्र भक्त्यात्मा ऐसो हो जाए, किंतु जो शुद्ध निस्साधन जो वृजस्थ हैं उनको जो निरोध है वो शुद्ध भक्त्यात्मा निरोध। वो जो है वो केवल स्नेह की एक पराकाष्ठा, वो पराकाष्ठा रूप ही वो निरोध है, वहां स्नेह रूपता ही है, वहां ठिकाने ज्ञान या ज्ञान मिश्र भक्ति रूपता भी हो, ये बात नहीं। इन सब बातन को प्रभेद लेके अतो निरोधो ज्ञानात्मा, यहां टिप्पणीकार ने यहां बहुत बात बताई है कि उनको जो है वो ज्ञानात्मा निरोध हो है। और क्यों हो है कि उनको ये संसार जो है वो दुख है, वो संसार रूपी जो दुख को भुला के और उनको ज्ञानात्मा निरोध हो है। जब हमारे यहाँ तो भक्त्यात्मा निरोध है, यसु जो संसार को भी भगवत उपयोगी कर लियो जाए है, यसु हमारे लिए वो संसार दुख है तो नहीं हो है, यसु हमारे यहाँ की आखी निरोध की प्रक्रिया जो है वो विलक्षण है। ये सब या ठिकाने अपन को बता, या के आगे अब या को अधिक विवेचन हम कल करेंगे। आज जो है वो हम या पे जो है वो अधिक नहीं कहें, यसु आगे जो है वो बात चल रही है। आगे जो है वो क्या बात बता रहे हैं, और भी बहुत कारिका हैं, अब इतना हम कहेंगे तो पूर्वार्ध अशक्य है, यसु हम आगे चले, इच्छा होने पर भी छोड़ना पड़े। तत्र दश भी भूमि सांत्वनम वाचा, वह में 10 श्लोक सु भूमि को जो है वो सांत्वन कियो वाणी के द्वारा। तत्र दश भी भूमि सांत्वनम वाचा, फिर उपायेन देवक्याः 35 भी, फिर 35 श्लोकन सु देवकी जी को दुख दूर किए। ततो अष्ट भी, वो एकदम अभी सर्वथा नहीं, वो तात्कालिक वा वक्त एक महा आपत्ति आ गई थी, वा दृष्टि सु मैंने कही, वा आपत्ति को हटाई, और अमुक दुख तो चालू ही रहे हो, परंतु उपाय वो दुख कैसे हटेंगे वो उपाय की सूचना वहां से आरंभ हो गई। सर्वथा दुख कैसे हटेंगे, तो वो जो है वो उपाय न देवक्याः 35 भी, 10 तो भूमि को सांत्वन मिले, और उपायन के निर्देश द्वारा देवकी को भी जो है वो कुछ सांत्वन मिले। क्योंकि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो जब सुने होगा तो कुछ तो उनको जो है वो आई होगी, अब है अभी कोई जो है वो बात हरकत नहीं है, इतना तो सांत्वन मिले कि नहीं। फिर सर्वेशान दुखम अष्टभी भगवद अवतारार्थम हेतुभूतम उच्यते, यो सभी को जो दुख जो है, और भी जो भक्त माने भूमि को दुख, देवकी जी को दुख, औरन को दुख, यो जो सब ये सब काय के लिए, तो कि ये सब भक्त हैं और इनके ही दुख हटावे के लिए आपको प्राकट्य। फिर उद्यम, उद्यम का है, उद्यम माने जो है वो भूमि अपनो दुख को जो है वो निवेदन करने के लिए गई कि मैं भाई दुखी हूं, यहां से उद्यम आरंभ में, ये उद्यम को आरंभ भयो कि भूमि वहां गई अपनो दुख कहवे के लिए। फिर अपनो स्वदुख निवेदन करके अपनो दैन्य जो है वो प्रकट कियो, पहले ब्रह्मा के पास जाके वाने सब कियो, फिर ब्रह्मा वाकू ले गयो ने, वाकू साथ लेके, तो मैं वहां तक की अब वो कथा को जोड़ के कह दूं। किंतु जो है वो फिर जो है वो भक्त लोग सब ब्रह्मादि जितने भी हैं वे सब जो है वो भगवत समीप गए, फिर उनने स्तुति करी, तो निवेदनार्थ स्तोत्र कियो। फिर उनको जो भगवत वाक्य जो कछु ब्रह्मा को गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेदा, यार इत्सु उनको जो कछु समझ आयो वाकु उनने फिर जो है वो कहो कि यार इत्सु क्रिया जन्म संकर्षण और माया, ये जो है वो सब कछु, ये चारों अध्याय के अर्थ जो हैं या ठिकाने बता दिए। वह में पहले पहले भूमि को उद्योग अब या ठिकाने कह रहे हैं, वो कहते वक्त वो कहाँ गई, या प्रसंग में भूमि कहाँ गई कहवे के लिए अपने दुख को निवेदन करवे कहाँ गई वो, या प्रसंग में आचार्य चरण एक बात बतावें कि व्यापी वैकुंठ एव हरि प्रकटा,
जो एकदम बोलते चालते यो जो है वो हंसी इत्यादि सब चारों अपने जो है वो अंतरंग भक्त समुदाय के साथ या प्रकार सु जो प्रगट रूप सु विराजे हैं, वो तो जो है वो व्यापी वैकुंठ है। वो अर्थात व्यापी वैकुंठ व जहाँ व्यापी वैकुंठ आविर्भूत कियो हो लीला स्थलादि में, वहीं अन्यत्र कहीं भी जो है वो यार इत्सु प्रकट नहीं विराजे। अन्यत्र सर्वत्र गुप्ता भगवत स्थाने न गता भू ब्रह्मणाच जनिता अतो उपाय करणार्थमेव भूम्युद्धरणवत अधुनापि करिष्यति तत्र गमनम। ये सब भाव हम पहले कह चुके। आज अभी जो है वो पहले हम थोड़ी देर पहले ये बात कही कि जो वो अपने पिता के पास क्यों गई भूमि, यह बात को समझाते वक्त हम कह चुके हैं कि वो या के लिए गई कि पहले भी आने जो है वो मेरे लिए कहवा कि मेरो दुख दूर करवायो, तो अब भी ये कर दे। राज्ञाम दैत्यत्व, तो कि ये सब राजाएं दैत्य हते, या को कोई जो है वो कोई प्रमाण या में कछु कोई बात ऐसी मिले कि जासु उनको अपन समझ सकें कि ये दैत्य थे। तो कि दृप्त नृपव्याज, ये दृप्तत्व ही, दृप्तत्वम उच्छास्त्र वर्तित्वम, शास्त्र को भंग करके जो है वो व्यवहार करनो, यही दृप्तत्व है। और वो दृप्तत्व उनमें आ गए तो उच्छास्त्र वर्तित्व सु दृप्तत्वम उच्छास्त्र वर्तित्वम, वो उनमें आ गए हो तो यसु दैत्यानीक शतायुत ही वो पृथ्वी जो है वो हो गई। भूमिर दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुत आक्रांता। तब वो कहाँ गई? उनने कही ब्रह्माणम शरणम, ब्रह्मा के पास वो शरण गई। फिर कैसे कि गौर भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना, वो कैसे रूप में गई कि गाय बन के गई। वो जो गई वो गाय बन के गई। गौर भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना रुदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समभो। गाय बन के तो गई और बड़ी और रोती भई गई। करुणम भी, करुणम को आशय आचार्य चरण या ठिकाने बहुत सुंदर कहे कि भाई बेटी बाप के पास आवे और बहुत दिन सु बाप को न देखे हो तो अरे इतने दिन बाप को विरह भयो, या को भी एक मन में दुख हो जाए सो इतनो ही रोई के वासु भी ज्यादा रोई। उनने की नहीं बड़े कोई घोर दुख सु दुखी हो के आई हो या ढंग सु रोई, केवल बाप को विरह दिखाने के लिए मात्र नहीं रोई। ध्यान में आई कि नहीं? आचार्य चरण यह भी एक बड़ा सुंदर या ठिकाने अर्थ जो है वो बतावे। रोदनम शब्दात्मकं करुणम यथा भवती पितृयोग जनित खेदा भावाय। पितृयोग जनित खेद मात्र नहीं है और दूसरों जो है वो बहुत दुख है। यसु अब वो सब मेरो दुख रोने के लिए तेरे पास आई हूं, तू मेरो बाप है, या के लिए गाय बन के गई बेचारी। बड़ी जो है वो अत्यंत ही दुनिया भर में सबसे भलो प्राणी वो जो है वो गाय। तो वो वाह को रूप लेके वो भूमि जो है वो गई। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समो। अब बाप जो है वो भला बेटी को जो है वो दुख कभी बेचारा सुन सके, और वहां में भी जाके हाथ में कछु सामर्थ्य है। बेचारों कोई असामर्थ्य वालों हो तो वो बेचारों दुखी होके बैठो रहे, वो बात अलग है। पर जाके हाथ में कछु भी सामर्थ्य है, वो जो है वो कोई ऐसो जो दुख बेचारों सुन सके, कोई भी नहीं सुन सके। ब्रह्मा तदुपधारियाथ सहदेव तया सह जगाम सत्रिनयन तीरम क्षीर पयोनि। तब ब्रह्मा ने पहला काम ये किया कि ये महादेव जी की फौज जो है वो भूत प्रमथ गुह्यकादि सब कछु है भाई, इनकी जो है वो बड़ी, क्योंकि जब अलम प्रजा भी सृष्टा भी रीदृषि भी और सांप जो है वो आवे तो इनकी जो है वो फौज बड़ी विचित्र है। कहीं उनकी फौज रोवे गई महादेव जी के पास, उनने की महाराज आप ये क्या काम कर रहे हो? तो महादेव जी जो है वो फिर उनको बैठे बैठे कछु उपाय बतावेंगे। यासु या डेप्यूटेशन में इनको भी जोड़ लो जो ये अपने सेना को कछु फिर आगे जो है वो कोई रास्ता वस्ता न बतावे।
या के लिए क्योंकि उनकी वो सेना में सभी हते, यासु जो है वो उनको जो है वो रोकवे के लिए आचार्य चरण साफ साफ कहें कि देवानान नयनम आज्ञापनार्थम सहदेवई ब्रह्मा तदुपधारियात। जब वाने जो है वो बेटी को दुख सुनियो, तब ब्रह्मा ने वो सुन के और देवतान के साथ गयो ब्रह्मा वहां भगवान को कहने के लिए, और वो भी महादेव जी को लेके गए। उन्हें कि क्यों लेके गए, कि देवतान को क्यों ले गए, कि आगे उनको कहना है कि तुम भवद्भिरंशैः यदुषूपजन्यताम् स याव दुर्व्याभरम ईश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेत् भुवि। ये जो है वो आगे कहना है, तो आज्ञापनार्थ देवतान को भी साथ ले गए। पर कहीं महादेव जी को काय के लिए, कि महादेवस्य नयनम दैत्यानाम उपायांतरोप देशाभावाय। दैत्यन को और कोई फिर रास्ता न बता दें, क्योंकि वो भी उनकी फौज में शामिल हो जाए। अतएव दैत्यानाम उपायांतरोपदेशाभावाय उनको भी वह डेपुटेशन में शामिल कर लिए कि देखो जी, अब महादेव जी को हो जाए कि मैं भी तो वह डेपुटेशन में गयो तो, और भूमि का जो है वो वकील बन के मैंने भी जो है वो ब्रीफ वाटिका ने थोड़ी बांची, ब्रह्मा जब थक्यो होएगो तब। तो ऐसी हालत में अब मैं ही जो है वो मेरे ही क्लाइंट के विरुद्ध जो है वो मैं ही काम करूं, इतना भी जो है वो एक ऑनेस्टी के कारण भी जो है वो इतना विचार आ जाए। वाबक ध्यान में आई कि नहीं? एक दृष्टांत के मुख से हम यह बात को तुम समझा। यासु उनको भी वह डेपुटेशन में साथ जोड़ लिए, महादेव जी को या के लिए ले गए कि ये फिर वह भूमि के जो है वो बन जाए बराबर वाके पक्ष में, और फिर दैत्यन को कोई रास्ता वस्ता न बतावे, जैसु वो भार बराबर दूर हो जाए। जगाम सत्री नयन तीरम क्षीर पयो निधे है, क्षीर पयो निधि के तीर पे वे गए। बस अब क्षीर पयो निधि पे गए, अब आगे ही कथा करेंगे। अब आज क्या हो, अब यह सुझाव, आज तो क्षीर पयोधि के दर्शन ही बहुत ज्यादा हैं। अतः अब और आगे की कथा कल होगी। लक्ष्य में आई।